Audio Jungle. హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మరలా ఒక ప్రత్యేకమైన కథనంతో మేము ముందుకు వచ్చాం. అసలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైఫ్లో ఎన్నో సమస్యలు ఉంటాయి. అయితే ఆ సమస్యల సుడిగుండంలో చాలామంది చిక్కుకుంటారు. ఆ సుడిగుండాల్లోండి బయటికి రావాలంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మానసిక ప్రశాంతత అనేది చాలా అవసరం. సో మానసిక ప్రశాంతత మన జీవితంలో మనం పొందాలంటే మెడిటేషన్ అనేది చాలా ఉపయోగకరంగా ఈ ప్రశాంతత లైఫ్కి ఉపయోగపడుతుంది. మెడిటేషన్ ద్వారా మనం హెల్త్ పరంగానే కాకుండా మనసు కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటే మన ఆలోచనలు మంచిగా ఉంటాయి. ఆలోచన విధానం కరెక్ట్గా ఉంటే మన లైఫ్ స్టైల్ కూడా ముందుకు చక్కగా పోతుంది. అయితే వీటన్నిటికీ మూల కారణం యోగా, మెడిటేషన్. అయితే యోగాలో చాలా రకాలు ఉంటాయి. యోగా అనేది మనం ఫిజికల్గా చేస్తాం, కానీ యోగాతో అనుసంధానంగా సహజ యోగా అనేది ఒకటి ఉంది. సహజ యోగా చేయడం ద్వారా ఎటువంటి ఉపయోగం ఉంటుంది, ఎటువంటి లాభాలు ఉంటాయి. అయితే సహజ యోగులుగా మారిన చాలామంది ప్రజలు ఉన్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా. అయితే మనతో పాటు ఉత్తరాఖండ్ వచ్చిన ఒక పెద్ద ఆయన ఉన్నారు. అయితే సహజ యోగా నుండి ఆయన గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ సహజ యోగినిగా ఉన్నారు. అయితే సహజ యోగా చేయడం ద్వారా ఆయన ఎటువంటి లబ్ధి పొందారని పూర్తి వివరాలు ఆయన ద్వారా అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నించాను. సార్ నమస్తే जी। सर पहला आपका नाम बताइए। मेरा नाम जगपाल सिंह। जगपाल यस। जगपाल नमस्ते। आप कहाँ से आ जाइए? मैं हरिद्वार से, उत्तराखंड से। हरिद्वार से। सर ये योगा की सहज योग क्या डिफरेंस है? मैं पूरा तो सब लोग को योगा योगा मालूम है, अच्छा। मेडिटेशन मालूम है। सहज योगा वर्ड है डिफरेंट क्या? सहज योगा हाँ, ये बिल्कुल डिफरेंट है। सहज योगा क्या फायदा? सहज सहज योग कैसे करना? ओके ओके। देखिए, जैसे नाम से ही है सहज योगा। या सहज माने बिल्कुल सरल तरीके से, ओके बिना कुछ किए, बिना किसी एक्सरसाइज के। ओके और योगा का मतलब कोई एक्सरसाइज नहीं है। योगा का मतलब है कि परमात्मा से संबंध। यस सहज में ही हम अपने परमात्मा से जुड़ जाते हैं। ओके वो कैसे जुड़ते हैं कि हमारे अंदर हमारी कुंडलिनी माँ, जो हमारी इंडिविजुअल मदर है, हमारे जन्म के साथ जन्मी है। जब माँ के बच्चा गर्भ में होता है, तब उसके बच्चे के अंदर 2.5-3 महीने के बाद कुंडलिनी शक्ति विराजमान होती है। ओके वो उसका लालन पालन करती है। ओके 9 माह के बाद जब बच्चा जन्म लेता है, तो उसकी कुंडली आपने देखा होगा कि उसका जो एक तालु भाग है, नरम हड्डी होती है यहाँ पर, माँ उसको बचा के रखती है। ब्रेन तब उसकी ये यहाँ पर कुंडलिनी होती है। ओके और वो कुंडलिनी क्योंकि उसकी यहाँ होती है, तो बच्चे का कनेक्शन गॉड से होता है, भगवान से ऊपर से। भगवान से होता है। इसलिए वो देखा होगा आपने कि वो डरता नहीं है, ओके कोई उसके अंदर डर नहीं है किसी को भी। मम्मी पापा और किसी मतलब उसके अंदर ये नहीं कि माँ गोद से छोड़ देगी, कोई लेगा तो चोट लग जाएगी। यस जिस बेड से अगर हम गिर जाएं तो हमारा फ्रैक्चर हो जाए, और वो बच्चा कई बार गिरता होगा, देखो आपने, बच्चे का कभी फ्रैक्चर नहीं होता। ये सही है, वो साइंटिफिक में वही है। हाँ, और कई बार ऐसा भी देखा होगा कि माँ और बाप जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया, बच्चा गोद में से सड़क पे गिर गया, बच्चा बच गया, सेफ बच गया और सेफ रहते हैं। क्योंकि वो प्रोटेक्शन में रहता है परमात्मा के, अच्छा, भगवान से प्रोटेक्ट। भगवान के प्रोटेक्शन। अब ये क्योंकि सहयोग की जो जन्मदायिनी है, जिन्होंने सहयोग ये प्रतिपादित किया है, उनको कहते हैं, हम श्री लगाते हैं श्री माता जी निर्मला देवी, ओ डिवाइन पावर, ओके आदि शक्ति इस युग इसमें यहाँ पर आई संसार के अंदर, उन्होंने ये कार्य किया। ओके सहज में ही हम बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना कुछ दिए, बिना किसी कंडीशन के, हम अपनी कुंडलिनी को श्री माता जी के आशीर्वाद से जगा करके, हमारी भी वो स्थिति होती है जो उस बच्चे की है, और हम कनेक्टेड हो जाते हैं उस कोड से, और फिर हमारी जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सब परमात्मा देखते हैं, ओके कुंडलिनी माँ देखती है। और माँ की एक क्वालिटी होती है कि वो अपने बच्चे को सब कुछ देना चाहती है, कष्ट उसको नहीं देना चाहती है, और अपने आप झेलती है। ओके तब ठीक है। हमारे वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते, कोई प्रॉब्लम नहीं तो है। नहीं हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस होना चाहिए। देखिए, हम स्थिति क्या है, या तो हम लेफ्ट में होते हैं ओके या हम राइट में होते हैं। ओके ये लेफ्ट जो कृष्ण जी ने कहा कि जो हो गया बीत गया तो सो बीत गया, जो होने वाला है वो अच्छा ही होगा, वर्तमान में रहिए, वर्तमान की बात करिए।
लेकिन हम क्या करते हैं कि वर्तमान में नहीं ठहर पाते, इसलिए ये सारे दुखों का कारण है। तो सहयोग में क्या होता है, जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हमारी होती है ओके तो हमारे शरीर के अंदर बैलेंस बनाती है। ओके सर, ये बैलेंस कैसे? बैलेंस का मतलब ये है कि हमारा शरीर दो भागों में बटा होता है, मोस्टली ईड़ा और पिंगला, दो नाड़ी हमारी राइट लेफ्ट में होती है, सुषुम्ना नाड़ी मध्य की नाड़ी होती है। ओके कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी ही उसकी एक रास्ता है। ओ तो हमारे मूलाधार में कुंडलिनी माँ विराजमान है, जिसको मैंने बताया ना यहाँ या 3-4 महीने के बाद जब बच्चे के अंदर मैं, ये मेरी मम्मी, ये मेरा पापा, तो फिर परमात्मा कहते हैं कि अच्छा भाई अब तू तेरे अंदर बह आ गई तो तुम उसको आज़ादी देते हैं। तो ये कुंडलिनी फिर यहाँ ये सख्त हो जाता है और कुंडलिनी इसकी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से आकर के उसके मूलाधार में आकर के बैठ जाता है, ओके रीढ़ की हड्डी के नीचे एक सुप्त अवस्था में वहाँ बैठ। जब शिव माता जी के द्वारा कुंडलिनी हमारी जागरण होता है तो उस सुप्त अवस्था में कुंडलिनी जागृत होकर के 7 चक्रों को पार करके फिर हमारी यहीं आ जाती है। अच्छा और जैसे ही यहाँ आती है इसको ब्रह्मरंध्र को खोल देती है तो हम उस सर्वव्यापक शक्ति से हमारा कनेक्शन हो जाता है। पूरा और ये साइंटिफिक भी साइंटिफिक है, बिल्कुल साइंटिफिक है। कुंडलिनी हमारी अपनी माँ जो हमारे शरीर के अंदर है, जो हमारे जन्म के साथ जन्मी है, उसके बाद जब ये कुंडलिनी सुप्त अवस्था में हो जाती है, जब माँ के आशीर्वाद से आशीर्वाद भी क्या, माँ के फोटोग्राफ में वो चमत्कार है, वो आशीर्वाद है उनके सर, मेरे का फोटोग्राफ। डाउट है, बताइए। ये साइंटिफिक में डॉक्टर कोई विश्वास करते हैं? डॉक्टर खुद डिग्री के लिए लिए हुए हैं इसमें, अच्छा हम भी इसकी डिग्री, इस पर योगा पर डिग्री लिए हुए हैं। ओके आप समझ गए ना बात को। तो इसमें तो बहुत नहीं, लोग हैं हमारे यहाँ योगा डॉक्टर। तो अलग है, अभी- योगा अलग है, डॉक्टर कोई नहीं, ऐसा योगा है का मतलब लोग अक्सर, एक्सरसाइज टाइप करना है। हाँ देखिए, ये पूरा योगा आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया। योगा का लोग अक्सर ही समझते हैं कि एक्सरसाइज करना या है। मैंने जैसे बताया कि हम लोग हरिद्वार के रहने वाले हैं, तो हमारे यहाँ रामदेव जी हैं, हरिद्वार से ही हूँ, और मेरे तो पड़ोसी हैं। वो योगा कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, लेकिन कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं करते। ओके समझ गए ना, कुंडलिनी शक्ति सीधे परमात्मा से कनेक्शन होना है, उनका उस परमात्मा से कोई लेन देन नहीं है। हाँ, वो एक्सरसाइज कराएंगे, आपको स्वस्थ करा देंगे, आपके जो जब आप अपना एक्सरसाइज पूरा करें, फिजिकल करते हैं। हाँ फिजिकल, तो वो जो चीज़ है वो उनका अलग मेथड है। हमारा नाम से जैसे सहज तो सरल है बिल्कुल, कुंडलिनी भी उनकी कृपा से अपना पड़ती है, आपको कुछ नहीं करना, मात्र इच्छा करनी है। इच्छा करने से जागृत ये होगी। एज कोई लिमिट है? एज कोई एज नहीं है, छोटे बच्चे के हो सकते हैं, बूढ़े आदमी के हो सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे सबको अधिकार है। आप एक बात देखिए कि जो पेड़ होता है, आम का पेड़ लीजिए, किसी फल फ्रूट का लीजिए, वो एक बीज का डाला जाता है, धरती माँ उसको उगाती है, उसका लालन पालन, धूप, जलवायु, पानी ऐसा मिल करके हवा, वो फिर बड़ा होता है और वो वृक्ष बन जाता है। और वृक्ष बन करके फिर वो इतने सुंदर कलर से हमको फ्रूट देता है, आम देता है, अमरूद देता है, उसके अलग, और बहुत स्वादिष्ट होते हैं। कौन कर रहा है उसको? इतने सुंदर सुंदर फूल है, इनमें रंग कौन भर रहा है? भगवान का, भगवान, शक्ति, कुछ भी मानिए। तो वो जो शक्ति सब है, भगवान है। नेचर है, तो वो उसकी भी एक कुंडलिनी शक्ति है। ओके जो उसको ला, कुछ पेड़ पे ही सड़ जाते हैं फल, ये भी नेचुरल। नेचर। ये इसमें क्या है कि परमात्मा ने हमको इसी सहज मानव रूप में ये कहा भी गया है कि जब घोर कलयुग होगा तो आपको ये इच्छा करने से आपकी शक्ति जागृत हो जाएगी। जब क़यामत का समय आएगा तो आपके हाथ बोलेंगे। तो हम जो योगी लोग हैं, सहयोगा करते हैं, तो हमारे हाथों से चैतन्य बहता है। जो ये स्थान है सहस्त्रार, वो हमारे हथेली पर भी। तो जैसे हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो वो जो अंदर चक्र है वो हमारी उंगलियों पर, ये भी चक्र यहाँ पर होता अब कैसे मालूम हो जाएगा? कोई वाइब्रेशन आ है। जाएगा? वाइब्रेशंस आती हैं, वाइब्रेशन जिसको चेतन लहरियाँ कहा गया, ठंडी ठंडी चेतन लहरियाँ हमारे हाथों से बहती हैं, हम योगी कहला जाते हैं। ये कि कोई टाइम डिफरेंट है, सुबह करना है, शाम को कुछ करना नहीं, कोई बंधन नहीं है किसी तरह का भी। आप सुबह करिए, मॉर्निंग में करिए, नहा के करिए, बिना नहाए करिए, बिना मुँह धोए करिए, है? ओके कोई कंडीशन नहीं है। आपका परमात्मा आपको बहुत प्यार करते हैं, किसी भी उनके आप बच्चे हैं, वो हर तरह से आपको स्वीकार करते हैं। सर, मेडिटेशन टाइम करना टाइम है, हमारा माइंड डिफरेंट प्लेस चलता है, आप कैसे कंट्रोल करते हैं माइंड से मेडिटेशन टाइम में? देखिए, हमारा आज्ञा चक्र यहाँ पर है, अच्छा, हमारा चित्त यहाँ पर है, ओ कुंडलिनी ये नाभि चक्र है, ओके नीचे मूलाधार चक्र है। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मूलाधार चक्र के स्वामी जो हैं वो गणेश जी हैं। अब अपने घर में हम गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति रखें,
उनको प्रणाम करें, उनकी भक्ति करें। लेकिन मूलाधार चक्र में जो गणेश जी हैं उनकी क्वालिटी तो हमारे अंदर है ही नहीं। वो तो बिल्कुल अबोध थे, वो तो पवित्र थे, उनको कोई कपट नहीं है, किसी तरह का अबोधिता है उनके अंदर। लेकिन हम चालाकी करते हैं, हमारे अंदर पवित्रता नहीं है, हमारी आँख भी खराब है, हमारा चित्त भी खराब है, हमारा दिल भी खराब है। समझ गए ना? समझ गए। जब तक हम गणेश जी के जो क्वालिटी है वो हमारे अंदर नहीं आएगी तो हमारे गणेश जी की भक्ति से कोई फायदा ही नहीं। कोई से कोई डिफरेंट है, कोई मुसलमान करना है, हिंदू करना है? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं रिलीजन कोई है। नहीं नहीं, हमारे यहाँ टर्की में बहुत अच्छा सहयोग है, पाकिस्तान में सहयोग है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड वाइड ऑल वर्ल्ड में 140 देशों से ज़्यादा सहयोग आज कर रहे हैं। पूरा जहाँ हमारी शिव माता जी नहीं भी गई वहाँ भी आज सहयोग हो रहा है। जैसे मुझे सहयोग मिला तो इसकी एक क्वालिटी है, मेरी जागृत हुई कुंडली मेरे माध्यम से आपकी हो सकती है, आप दूसरों को दे सकते हैं। जैसे एक दीपावली के दिन एक दीपक जलता है और सभी में दीपक जलाते जाओ, 1000 जलाओ, लाखों आज देखे ना, तो पूरा माहौल जो है वो रोशनी से हो जाता है। तो सहयोग में हम अपने अंदर का प्रकाश वो करते हैं, हमारे अंदर की जो अंधकार है वो दूर हो जाता है। इसलिए सहयोग में कोई कंडीशन नहीं है, किसी तरह के भी, कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, छोटा बच्चा हो, बूढ़ा आदमी हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, इसमें सारा कुछ हमको मिलता ही मिलता है। जो बच्चा कभी पढ़ता नहीं है, वो सीधी लाइन खींचता नहीं है, वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो जाता है, क्योंकि उसका स्वादिष्टान चक्र साफ हो जाता है। सहयोग में आकर के पैसा खूब मिलता है, क्योंकि जो नाभि चक्र है वो पैसे का जो खजाना है वो यहाँ पर है। कुंडली जब इसको पार करती है तो भवसागर से पार हो जाते हैं और हमको लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। तो हमारे घर में गृह लक्ष्मी का भी खुश, वो सब अधिकार माँ ने बताए, कुंडली बताती है। सारा धर्म क्या है, धर्म बताने का नहीं होता, धर्म पर सहयोगी खड़ा हो जाता है। सर फाइनल एक क्वेश्चन है, हाँ, अभी वाइजाग बेस में आप पूरा 3 दिन का इधर सेमिनार चलते हैं, सहज योगा कैसे करना, सहज योगा का क्या फ़ायदा है, और ये आपको इधर अटेंड करना कहा गया आपको, तो ये 3 दिन का क्या मेन मतलब? मेन ये है, देखिए कि सहयोग में आकर के हमारे अंदर परिवर्तन आया, हम धनवान बन गए, हमारे अंदर संतुष्टि आ गई, हमारा मन शांत हो गया, जो विश्व की प्रॉब्लम है। उसके बाद में ये इतना आनंद है कि हम जब ये परमात्मा की शक्ति हमारे से बहती है तो इसको हम दूसरों को भी देना पसंद करते हैं, रुका ही नहीं जाता। और जब हम दूसरों को देते हैं तो हमारी कुंडली शक्ति और स्टेब्लिश होती है, परोपकार हो गया। देखिए सबसे बड़ा दान हो गया, आपने 500 रुपये दे दिए, 1000 दे दिए, 10 रुपये दे दिए, उससे किसी का जीवन परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप उसको रियलाइजेशन दे दें, आत्म साक्षात्कार दे दें, तो उसका जीवन परिवर्तन होता है। उसका परमात्मा से योग करा दिया, बहुत बड़ा दान दे दिया। आप कम से कम 25 साल से आप करते हैं ना सहज योग? नहीं, मैं 88 से कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया। पहले तो कैसे है आप ये सहज योग करने का आपका? देखिए सहयोग से करने पर हर आदमी तो कुछ ना कुछ कमियाँ रहती हैं, हमारे अंदर बहुत कमियाँ थी, लेकिन जैसे सहयोग मिला तो हमारे अंदर परिवर्तन आ गया। देखिए हमारी आँख ठहर जाती है, हमारी बुद्धि सही हो जाती है, हम धर्म पे खड़ा हो जाते हैं, पति पत्नी के रिश्तों को समझते हैं, उसको शक्ति मानते हैं, बाप और बेटे का कैसा रास्ता होना चाहिए, हमारे से प्रेम बहने रखता है, आज्ञा चक्र पार करते हैं तो हम दूसरों को क्षमा करते हैं। आज जो प्रॉब्लम वो ये है कि हम दूसरों को क्षमा ही नहीं कर पाते, प्रतिक्रिया करते हैं। तो जब हम प्रतिक्रिया बंद कर देते हैं तो पति पत्नी के झगड़े खत्म हो जाते हैं। आज 90% देखिए कि पति पत्नी झगड़े इस बात में है कि कोई इसको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा। सब लोग वही प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन सहयोग में आने के बाद में हम सोचते हैं कि हमारी पत्नी नहीं, हमारी शक्ति है। जैसे शिव पार्वती, सीता राम, राधा कृष्ण, तो वो उन्होंने शक्ति का रूप लिया। तो हम क्या करते हैं कि उनको बराबरी का हिस्सा देते हैं। झगड़ा जब कब होता है, जब दोनों गड्डी के पहिए बराबर नहीं होते तो घूमती रहती है। तो यहाँ पर दोनों एक गड्डी हो गई और उस गड्डी के 2 पहिए हो गए, और जब पहियों की बराबरी हो गई तो फिर दौड़ेगी। तो इसलिए हमारी गृहस्थी बढ़िया चलती है, हमारा घर बार ठीक हो जाता है, हमारे परिवार से हो जाता है, हमारा समाज से होता है, हम खुद में योगी बन जाते हैं, और ये सारा चमत्कार पूरे दुनिया में फैलता है। इसलिए शिव माता जी ने ये रोशनी पूरे विश्व में फैला दी। इसी को ये सहज तरीके से हो रहा है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई पैसे का लेन देन हमारे यहाँ नहीं है, कोई जाति का हमारे यहाँ नहीं है, कोई रंग रूप का कोई हमारे यहाँ नहीं है, सहज है। तो सहज में ही हम आनंद लेकर के और बिना किसी कंडीशन के अपने जीवन को सही पूछे तो मैं अंत में एक ही बात कहूँगा कि सहयोग एक बहुत सुंदर जीवन जीने का एक बहुत बड़ा रास्ता है। थैंक यू वेरी मच। आप Thank you. पूरा Thank you. अच्छा हमारे बात किया ఫ్యూచర్ కదా వ్యూవర్స్ సహజ యోగా వల్ల ఇటువంటి లాభాలు మనకు ఉంటాయి. సహజ యోగా చేయడం ద్వారా మన లైఫ్ స్టైల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీలో ఏదో ఒక సమస్య అనేది వస్తూనే ఉంటుంది, కానీ
ఇప్పుడు హస్బెండ్ వైఫ్ చూసుకుంటే ఎవరో ఒకరు శాంతిగా ఉంటేనే ఆ ఫ్యామిలీ శాంతిగా ఉంటుంది. ఇద్దరు ఫైట్ చేసుకుంటే ఆ ఫ్యామిలీ అంతా గడబడిగా ఉంటుంది. ఫ్యామిలీ అంతా కూడా జగడాలతో ఫైటింగ్తోనే పోతే అక్కడ మనశ్శాంతి అనేది ఉండదు. కానీ ప్రతి ఫ్యామిలీ కూడా మనశ్శాంతి ఉంటే కుటుంబం అంతా చక్కగా వెళ్తుంది. అదేవిధంగా హెల్తీగా కూడా ఉంటాం. ఆరోగ్యపరంగా కూడా ఎటువంటి సమస్యలు రావు. దీనన్నిటి మూలం సహజ యోగా ధ్యానం చేయడం ద్వారా ఆరోగ్యం పొందడమే కాకుండా మైండ్ పరంగా టెన్షన్ ఎటువంటి ఉండదు. మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటే కుటుంబం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. కుటుంబం ప్రశాంతంగా ఉంటే కూడా మన జీవిత విధానం ప్రశాంతంగా ముందుకు వెళ్తుంది అనేది మనతో పాటు క్లుప్తంగా చెప్పడం జరిగింది. మీరు కూడా సహజ యోగా చెయ్యాలి అనుకుంటే, లేకపోతే సహజ యోగా ప్రారంభించాలి అనుకుంటే, లేదంటే సహజ యోగా ద్వారా ఎటువంటి అనుమానాలు మీకు ఉన్నా కూడా కింద స్క్రోలింగ్ అవుతున్న నంబర్ని మీరు కాంటాక్ట్ చేస్తే మీ డీటెయిల్స్ వాళ్ళకి ఇస్తే మీ జిల్లాలో మీది ఏ ఊరు అయినా కూడా వాళ్ళు మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తారు. ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా మీరు వారు క్లారిఫై చేస్తారు. ఈ యొక్క ప్రత్యేక కథనం మరలా ఒక ప్రత్యేక కథనంతో మేము ముందుకు వస్తాం. అంతవరకు స్టేట్ నమస్తే, థ్యాంక్ యూ. నమస్తే.